नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी इंडेक्स फिंगर की तरफ। जब भी किसी व्यक्ति की इंडेक्स फिंगर इस प्रकार से झुकी हुई होती है, तो ये आपको धार्मिक बना रही है। आप परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं, इस चीज़ को दर्शाती है। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को कंपेयर करें, तो आपकी रिंग फिंगर बड़ी है। ये दिखा रही है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आपकी इनकम कितनी है और आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। लेकिन इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इन्वेस्टमेंट से ही आपको फ़ायदा देखने को मिले, और आपको लॉस भी हो सकता है। ये इस चीज़ को भी बताती है। देखिए, लेकिन अच्छी बात ये है, अगर आपको लॉस हुआ भी है, तो आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। जितनी जल्दी आप गिरे हैं, उतनी जल्दी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। यह इस चीज़ को बताती है। अगर आपकी लिटिल फिंगर की तरफ चलें, तो लिटिल फिंगर थोड़ी-सी छोटी है, वैसे ऑलमोस्ट पहुँच पाई है रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक। आप इसका नेल्स बढ़ा लीजिए, आपको यहाँ से नेचुरल तरीके से फ़ायदे मिलने लग जाएँगे। ये दिखा रही है कि मैनेजमेंट स्किल्स आपकी ठीक-ठाक हैं। आप चीज़ों को ढंग से मैनेज कर पाते होंगे, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में आप अच्छे होंगे। ये इस चीज़ को बताती है। अगर आपकी मर्क्यूरी पर हम चलें, तो मर्क्यूरी आपका थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है सन माउंट की तरफ। ये आपको दिखा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आप चाहेंगे कि आप जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। आपके काम में फैलाव आए, आपका काम एक्सपेंड हो। नेम फेम पाने की जिज्ञासा को अधिक कर देता है ये। बाकी मर्क्यूरी आपका अच्छा है। यहाँ पर मुझे इस प्रकार से रेखाएँ नज़र आ रही हैं, थोड़ा-सा ब्लर है, लेकिन मैं जितना देख पा रही हूँ उस हिसाब से आपको एनालिसिस करके गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये रेखाएँ अच्छी मानी जाती हैं, दिखाती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। दूसरा, ये आपको मध्यम सुंदरता भी दे रही हैं। बाकी मर्क्यूरी जो माउंट है, वो हमारे बुध पर्वत हैं, और बुध पर्वत दिखाते हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की रहेगी। आपकी मार्केट नॉलेज ठीक-ठाक है, मार्केट सेंस भी काफ़ी अच्छा होगा, चीज़ों को आप प्लानिंग के साथ ही करते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज भी आपकी ठीक-ठाक है। अगर आपके सन माउंट पर हम चलें, तो सन माउंट पर मुझे करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है। आप करियर के रिगार्डिंग स्टेबल नहीं दिख रहे, लेकिन साइन बहुत अच्छी मुझे यहाँ नज़र आई। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। जो भी आप अपने करियर में काम करेंगे, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये साइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सन माउंट पर ये साइन जो जब होता है, यह उस माउंट के प्रभाव को बढ़ा देता है। सन माउंट बताता है कि आपको जीवन में किस प्रकार की तरक्की मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, यश कीर्ति यहीं से देखी जाती है। और ये साइन अच्छे प्रभाव देता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, सूर्य देव का वर्ग दीजिए। आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। शनि पर्वत पर चलें हम, तो शनि पर्वत आपका फ्लैट है। शनि पर्वत जब इस प्रकार का होता है, तो ये दिखाता है कि आप अपने काम के लिए थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। आप आलसी नहीं हैं, अपने काम को प्रॉपर टाइम देते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने पर ही सक्सेस मिलेगी। देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा सोलर सिस्टम में, तो सैटर्न माउंट जो होता है हमारा, वो काफ़ी धीरे-धीरे चलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। सक्सेस जो मिलेगी वो धीरे-धीरे मिलेगी, परिश्रम करने पर ही मिलेगी। जुपिटर माउंट पे चलें, तो देखिए जुपिटर माउंट से आपका एक क्वेश्चन भी था, परिवार से रिलेटेड, वो वह चीज़ यहीं से देखी जाती है। देखिए, अगर आप जुपिटर माउंट देखें, तो साइन तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी नज़र आई है। ये क्रॉस का सिंबल अकेला जुपिटर माउंट पे ही अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ पार्टनर आपके लिए केयरिंग है, आपको सपोर्ट करने वाली है। ये इस चीज़ को बताता है। आपको चाहे आर्थिक रूप से सपोर्ट करें, चाहे मानसिक रूप से सपोर्ट करें, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिला होगा। लेकिन समस्या ये है कि जुपिटर माउंट वीक है आपका। देखिए, जब रेखाएँ कितनी भी अच्छी हों और माउंट दब जाए, तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार को रेखा खराब हो, लेकिन माउंट का उभार लिए हुआ होना काफ़ी मायने रखता है। जुपिटर माउंट आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएँ रहेंगी ही और रहेंगी, जब तक जुपिटर माउंट आपका इस प्रकार से रहेगा। अगर आपके वीनस माउंट पर चलें, तो वीनस माउंट पर भी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएँ हैं। तो ये दिखाने की लाइफ़ पार्टनर से आपके मतभेद रह सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ़ पार्टनर से आपकी ना बनती हो। थोड़ी बहुत गुस्से की भी समस्या मुझे नज़र आई है यहाँ पर। जब भी मार्स माउंट से सैटर्न माउंट की तरफ एक लाइन जाती है, तो ये आपकी गुस्से की समस्या को दिखा रही है। देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आगे भी समस्याएँ और बढ़ सकती हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए।
अगर यदि आपको गुस्सा आता है तो आप उसको उस टाइम पर कंट्रोल कीजिए, शांत हो जाइए बिल्कुल। दूसरा, अगर इस प्रकार की आपको समस्या है तो सुबह-सुबह उठकर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो इसका प्रभाव खत्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए, चिंता मत कीजिएगा, अगर अब इसके रिगार्डिंग उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, वैसे भी रेखाएँ 2 से 3 वर्षों में बदल जाती हैं। अगर इस प्रकार की आपको समस्या है तो आप रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा, ये धीरे-धीरे सारे प्रभाव इनके चले जाएँगे, लेकिन रेमेडीज़ आपको डेली ही करनी होंगी और प्रॉपर करनी होंगी, तभी जाके इनका प्रभाव कम हो पाएगा और जीवन आपका सक्सेस की ओर चलता चला जाएगा। मेजर इश्यू आपके पास में मुझे यही दिखा, थोड़ा-सा आपको ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या है, लेकिन ये ज़्यादा वीक है। जुपिटर माउंट आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति है और जब गुरु ही वीक हो तो और माउंटों पर भी इसका बुरा प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए प्रॉपर रेमेडीज़ कीजिएगा। आउटर मार्स पे चलें, आउटर मार्स आपका ठीक-ठाक है। ये दिखाता है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, लड़ना जानते हैं आप, मेंटल एनर्जी भी आपकी काफ़ी अच्छी है, ये इस चीज़ को बता रहा है। बाकी साहसी आप हैं ही। अगर आपके मून माउंट पर हम चलें, देखिए मून माउंट पर मुझे क्रॉस का सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। मून माउंट पर क्रॉस का सिंबल अच्छा नहीं होता है। ये दिखा रहा है कि आपको किसी चीज़ का डर रह सकता है, ये किसी चीज़ के फ़ियर को दिखाता है। देखिए, जो चंद्र पर्वत है वो हमारे मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, और जब चंद्र पर्वत खराब हो तो इससे रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि आपको ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या रह सकती है, आप ज़्यादा सोचते होंगे, विचार करते होंगे, कल्पनाशील होंगे, विचारों में अशुद्धता को ये दर्शाता है। मन विचलित रहना, इस प्रकार की समस्या जीवन में आती ही आती हैं। अगर साइन है तो इसका उपाय भी किया जा सकता है। देखिए, इसका उपाय हम आपको वीडियो देखने के बाद, इसकी रेमेडीज़ हम आपको भेज देंगे। आपको इसका उपाय ज़रूर करना होगा। अगर आपके वीनस माउंट पे चले तो वीनस माउंट मुझे आपका ठीक-ठाक नज़र आया, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आप अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में अच्छी सफलता को पा लेंगे। जो भी आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इस प्रकार की चीज़ें, सुख-सुविधाओं की चीज़ें को ये दर्शाता है, तो इस प्रकार की चीज़ों में आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। समस्या ये है कि आड़ी रेखाएँ हैं। ये आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ये दिखाती है कि आपको हो सकता है कि पारिवारिक समस्याएँ हों। या तो होगा कि आपकी लाइफ पार्टनर से नहीं बनती होगी, या फिर किसी चीज़ के एडिक्शन को भी दिखाता है। अब वो एडिक्शन किसी भी प्रकार से हो सकता है। देखिए, एडिक्शन से मेरा मतलब, जैसे कि किसी-किसी को चाय पीने की आदत होती है, दिन में 10 बार पीते हैं, तो इस प्रकार की भी चीज़ों को ये दर्शाता है। अगर आपके आउटर मार्स पे चले तो आउटर मार्स आपका स्पष्ट दिखा रहा है कि गुस्से की भी समस्या है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी है, स्टैमिना अच्छा है, लेकिन अगर गुस्से की समस्या है तो आपको उस पर कंट्रोल करना ही करना होगा। अब चलते हैं आपकी लाइफ़लाइन की तरफ। देखिए, लाइफ़लाइन आपकी डिस्टर्ब रही है, लाइफ़लाइन आपकी अच्छी नहीं चली है, लेकिन राहु रेखाओं के भी काफ़ी स्पष्ट वार नज़र आएँगे। ये वार होंगे करीब-करीब 33 के आसपास, 37 के आसपास, 44 के आसपास, 48 के आसपास, 52, फिर 54 और 57। देखिए, इस एज में आपको थोड़ा संभल के रहना होगा, कहीं भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस हैं। इस एज में आपको, देखिए, राहु रेखा का काम होता है व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम्स देना। वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी या फिर पारिवारिक समस्याएँ, इस प्रकार की चीज़ें बनी रहेंगी जीवन में। आपका एक क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ़लाइन छोटी है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपके पास, देखिए, जब लाइफ़लाइन छोटी होती है तो कुछ ना कुछ सपोर्टिंग लाइन ज़रूर होती है, और आपके पास में फेट लाइन मजबूत है और सपोर्टिंग लाइन मंगल रेखा, देखिए कितनी स्पष्ट और कितनी अच्छी चली है। देखिए, मानिए, लेकिन राहु रेखाओं के वार है, लेकिन रेखा पूरी चली है आपकी एंड तक। देखिए, ये रेखा का क्या मतलब है? ये रेखा दिखाती है ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्टिंग लाइन है। जब आपके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे या जीवन में परेशानी आएँगी बड़ी-बड़ी, आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई आपके जीवन में ज़रूर होगा। चाहे वो आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपकी लाइफ़ पार्टनर भी हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर होगा, ये इस चीज़ को बताती है। बाकी यह भी बताती है कि जब आपकी लाइफ़ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, ये आपको सपोर्ट करेगी। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी या फिर इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन अगर हो भी जाती हैं, मान सकते हैं, तो आप ठीक भी हो जाएँगे, बहुत जल्दी आप उस चीज़ को कवर भी कर लेंगे। यह इस चीज़ को बताती है। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो मेरा जीवन छोटा है। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं होता है, बल्कि आपके पास में तो इतनी अच्छी सपोर्टिंग लाइन है, तो काफ़ी अच्छी है ये। लेकिन राहु रेखाएँ हैं तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा, रेमेडीज़ करने पर इनका प्रभाव ज़रूर कम हो जाएगा। फेट लाइन पर हम चलें तो फेट लाइन भी स्पष्ट यहाँ से चली है
केतु पर्वत से जब भी किसी की फेट लाइन शुरू होती है, दिखाती है कि आपकी बचपन की बेसिक नीड्स सारी पूरी हुई होंगी। जैसे कि अच्छा खाना, कह लीजिए पढ़ाई पूरी हुई होगी। फेट लाइन पे भी काफ़ी सारे कट मुझे नज़र आए हैं। फेट लाइन पर कट हैं आपके करीब-करीब, एक कट है 33 में, 38 में, 41 के आसपास, फिर 43 के आसपास। देखिए फेट लाइन पर कट हो तो ये आपकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। इस एज में आके कहीं भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बाकी देखिए पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं। हार्ट लाइन पर चलें तो हार्ट लाइन भी आपकी डिस्टर्ब रही है, लेकिन बाद में जाकर काफ़ी अच्छी चली है। आपकी मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, मेमोरी भी आपकी शार्प है, पूरी एंड तक गई है। लेकिन आप लाइफ में कभी भी डिसीजंस लीजिएगा, हमेशा सोच समझ कर ही लीजिएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स तब खराब होंगी जब आपको गुस्सा आएगा। गुस्से में जब आप होंगे तब आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो जीवन में कभी भी गुस्से में आकर डिसीजन मत लीजिएगा, वह आपको असफलता की ओर ही लेके जाएगा। इस चीज़ पे बिल्कुल आप विशेष ध्यान दीजिएगा। गुस्से में आकर कभी भी कोई काम नहीं करना है, और जब भी कोई बड़ी चीज़ करनी है तो लोगों का परामर्श लेके ही कीजिएगा, बड़ों की बात मानकर ही कीजिएगा। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन पर। देखिए हार्ट लाइन मैं कह सकती हूँ कि आपकी डिस्टर्ब्ड है। ये दिखाती है आपके बिजी शेड्यूल को। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, पूरा दिन अस्त-व्यस्त ही जाता है। इसी वजह से ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स आई हो, क्योंकि आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते होंगे, आप उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते होंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रही है। बाकी जब यक के साइन इस पे बने तो थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट भी हो सकता है आपको, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं। तो अभी से आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिएगा। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड, इन सब का सेवन कम कर दीजिए। फैट मत बढ़ने दीजिएगा अपनी बॉडी का, और सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए उतना ही अच्छा है। बीच में आके रुकी है, पूरे के पूरे सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बीच में। ये दिखा रही है कि आपके लिए आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है और काम भी इम्पोर्टेंट है। सभी समान रूप से आपके लिए महत्व रखते हैं, इस चीज़ को दिखा रही है। देखिए ये जो रेखाएँ होती हैं, ये रेखाएँ माँ-बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती हैं। बाकी बड़ा पैसा जब आप जीवन में किसी को भी देंगे, वह आपके पास लौट कर नहीं आएगा, चाहे अपने नियर एंड डियर को दें, चाहे रिलेटिव को दें। तो इस तरीके की बड़ी अमाउंट कभी भी किसी को मत दीजिएगा। देखिए अगर केतु पर्वत पर हम चलें तो केतु पर्वत पर मछली का साइन है। मछली का साइन केतु पर्वत पर होना दिखाता है कि आपने अपने जीवन में जो भी धन अर्जित किया है वो अपनी खुद की मेहनत पर ही किया है। ये साइन बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत जल्दी चला भी जाता है। अगर आप कुछ बुरे कार्य करेंगे तो यह साइन चला भी जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। ये साइन आपको अच्छा प्रभाव देगा और जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपके पाम में सब कुछ ठीक-ठाक है, बस हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड है और जीवन रेखा का मैंने आपको बता ही दिया। सपोर्टिंग लाइन है तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएँगी। बाकी अगर आप उपाय इसके रिगार्डिंग करना ही चाहते हैं जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए, तो हम आपको प्रॉपर रेमेडीज़ दे ही देंगे। राहु रेखाएँ, इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी है आपको। जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग तो आपको प्रॉपर रेमेडीज़ करनी है और गुस्से पर ज़रूर कंट्रोल रखना है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है और ओवरथिंकिंग की समस्या है, मून माउंट आपका थोड़ा-सा वीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम आपको प्रॉपर रेमेडीज़ दे देंगे। देखिए पहले आप इन सब के रिगार्डिंग उपाय कीजिए, और अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं तो वीडियो देखने के बाद तुरंत आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर ही देंगे और आपको अंत में सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने कोशिश की आपको एडवाइस करने की और गाइड करने की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।